हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पे। देखो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासें आप लोगों की रनिंग है। ऑनलाइन के साथ साथ अपने ऑफलाइन जो बैच है, अपनी जो कोचिंग क्लासेज है सूर्या कॉमर्स क्लासेज, वहाँ आप लोगों के ऑफलाइन बैच भी रनिंग है। यदि कोई बच्चा चाहे ऑफलाइन क्लासेज ज्वाइन करना तो उसके बैच अभी रनिंग है। डिस्प्ले पे जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों पे आप लोग संपर्क करके आप लोग बैच टाइमिंग आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। ऑफलाइन में तीनों क्लासें अवेलेबल है आपके पास में, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की। और यदि कोई बच्चा सीबीएसई का है तो उसके यदि कोर या अप्लाइड मैथ है तो उसकी मैथ की क्लासें भी अवेलेबल है। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि देखो, लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहां तक आप लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा होगा। एक बार ओवरव्यू में बता देता हूं कि हमने प्रीवियस 4 क्लास से हमने डिस्कस कर ली। आज अपनी 5th क्लास से है। देखो, बीच में एक संडे आने की वजह से एक क्लास नहीं हो पाई। आज मंडे को फिर हम लोग दोबारा क्लास ले रहे हैं। तो आज जो क्लास है वो क्लास अपनी रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। देखो, पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उस कैपिटल के ऊपर अपने को क्या करना होता है, इंटरेस्ट पेड करना होता है। तो किस टाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते, पेड करते। तो वो हमने 2 मेथड क्या कर लिए थे दोस्तों, डिस्कस कर लिए थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। आज देखो, हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स अपने हैं यहाँ। ठीक है। जो न्यूमेरिकल पोर्शन में अपने यूज आने हैं वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यदि हम लोग क्या करें, कंप्यूट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करें, मेनली यदि कंप्यूट करें तो कंप्यूट करने के मेनली 2 मेथड थे, सिंपल और कंपाउंड। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल मेथड तब यूज करते हैं जब आपके पास में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, यानी ओनली ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो। और प्रोडक्ट मेथड तब फॉलो करते हैं जब ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ अपने पास में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉ कैपिटल भी गिवन हो। ये देखो, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। यदि किसी बच्चे ने डिस्कस नहीं किया तो प्रीवियस जो क्लास है वो एक बार स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट, आपको फॉर्मूले भी बता दिए थे। आज देखो, यहां से अपना पॉइंट स्टार्ट करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की यदि हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। कौन सी कैपिटल पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है। ठीक है। तो आप लोगों को यदि क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल यदि इंट्रोड्यूस दी हुई हो तो जितनी भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस दी हुई है उस एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। देखो, मेन क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शन तब आप लोगों का क्लियर होगा जब आपको उस पोर्शन से रिलेटेड थ्योरी का जो कंटेंट है वो आपका क्लियर रहेगा। क्योंकि देखो, एग्जाम में मोस्ट ऑफ बच्चों के जो नंबर कटते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही कर लेते हैं, लेकिन जब उसका प्रोविजन डिस्कस करते हैं तो प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि व्हेन there are both additional and withdrawal of capital by the partners during the financial year the interest on capital can be calculated as, यानी कि आपको क्वेश्चंस में क्या है कि एडिशनल कैपिटल भी गिवन है या ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ भी गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस टाइप से कैलकुलेट करोगे, दैट मीन्स वो कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहा है। ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने यहां जो बनाया है वो बनाया क्या कि ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द वॉल ईयर। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पेड होगा
वो आपके ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे क्या होता है, पेड होता है। यानी क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पेड करेंगे, वो ओपनिंग बैलेंस पे क्या करेंगे, पेड करेंगे, पहली बात। दूसरा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज गिवन इन द हैव फाइंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सपोज दैट कि आपको क्वेश्चंस में क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब ओपनिंग बैलेंस अपना कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्यूटेशन करेंगे। यानी उसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैलकुलेट होगा। अदरवाइज क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंटों में किसी भी बच्चे की कोई डाउट हो तो देख लो। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर पार्टनर विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट हम लोग इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया इसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, नॉट फॉर द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होगा, ओनली फॉर जो कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि सपोज दैट कि क्वेश्चंस में अपने पास में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो फिर अपने को क्या करना होगा कि क्लोजिंग कैपिटल से अपने को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो किस टाइप से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। हमने जो मेन पॉइंट बताए वो बनाया क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना। देखो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो पार्टनर की जो क्या होती है, कैपिटल होती है, पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो दो होती है, एक होती है ओपनिंग और एक होती है क्लोजिंग। देखो ओपनिंग जो होती है वो होती है 31 सॉरी इसको मैं कह दूं 1 अप्रैल, और ये जो क्लोजिंग होती है वो होती है 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च। अब क्या होता है कि पार्टनर की जो कैपिटल है उस कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर की जो इनकम है वो तो उसमें ऐड कर दी जाती है, और जितने भी पार्टनर से फर्म क्या करेगी, चार्ज करेगी, उनको क्या करेगी, लेस कर देगी। यानी ओपनिंग कैपिटल में पार्टनर्स के जो इनकम होने वाली है वो तो ऐड कर देंगे, और पार्टनर से जो फर्म लेगी उसको क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। तो एड लेस करने से जो कैपिटल कैलकुलेट होके आती है उसको हम क्लोजिंग कहेंगे। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल है इसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। यानी क्लोजिंग को किस में कन्वर्ट करना है, ओपनिंग में। तो देखो सीधा सा फंडा होता है इसका कि यदि आपने ओपनिंग से जब कहाँ गए, आप क्लोजिंग की ओर गए, तो जो आइटम आपने लेस किया या फिर कुछ आइटम क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो जब क्लोजिंग से ओपनिंग की ओर आएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, लेस वाले आइटम को ऐड करेंगे और ऐड वाले आइटम को लेस किया जाएगा, लेस वाले आइटम को ऐड करेंगे और ऐड वाले आइटम को लेस किया जाएगा। और ये किस टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा, मेन मुद्दे की बात ये है। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट अपने पास में होती है क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स को ऐड करेंगे। दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है वो आप जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे ओपनिंग कैपिटल में से लेस किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल में से लेस किया जाता है। इसलिए जब क्लोजिंग से अपने को ओपनिंग की ओर आना है तो इसको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी टाइप से ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स जैसे पार्टनर ने क्या किया, ड्रॉविंग किया, तो ड्रॉविंग किया तो उसकी कैपिटल क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो क्लोजिंग पे पहुंच गए हम, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे आएंगे तो इसको वापस क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर जो आइटम ऐड किए उनको यहां लेस करेंगे, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट, आपका पार्टनर्स का प्रॉफिट का कोई शेयर हो वो, या सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर्स की कोई भी सैलरी वगैरह हो वो, या फिर कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर का कोई भी कमीशन वगैरह हो, या फिर एडिशनल कोई कैपिटल यदि पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है वो। ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयर हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, एडिशनल। यानी सीधी सी बात है कि जो आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर
कैपिटल अकाउंट में यदि क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, जो आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया उस आइटम को लेस करना है, और जो आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, उस डेबिट वाले आइटम को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये आपको आगे डिस्कस करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होगा कि किस टाइप से पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो, और मोस्ट ऑफ मैं आपको डिस्कस भी कर लेता हूं कि आपके 12th लेवल के अकॉर्डिंग ओनली 2 ही कंटेंट आपको सिलेबस में मिलते हैं, या ज्यादा जोर मार के 3 कंटेंट हो जाए। 2 कंटेंट में एक तो होता है ड्रॉविंग्स का, एक कंटेंट तो ड्रॉविंग्स मिलता है, और एक कंटेंट मिलता है प्रॉफिट शेयर, और फिर भी यदि कोई डीपली क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें मिल सकता है एडिशनल कैपिटल। ये 3 ही टॉपिक आपको 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते हैं। फिर भी आपको कंप्लीट मैंने डिस्कस करवा दिया कि जब क्लोजिंग कैपिटल आपको क्वेश्चंस में गिवन हो तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब अपने पास में ओपनिंग कैपिटल आएगी तो ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कैलकुलेट होगा। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज होता है वो होता है कौन सी कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। और जब क्वेश्चंस में अपने पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन ही नहीं है तो फिर उसको चार्ज करना भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक देखो, किसी भी बच्चे के कोई डाउट? टॉपिक जरूर डेली डिस्कस करते रहना, जितना टॉपिक आप लोगों को करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो मैंने क्या बनाया है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया है कि यदि आप लोगों के पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है ड्यूरिंग द ईयर में, जैसे एडिशनल कैपिटल का मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और यदि किसी पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है 1 जुलाई को, इसका मीन्स कि जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है उसके ऊपर उसको एडिशनल इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो कौन सी पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे पेड करते हैं, और ओपनिंग कैपिटल होती 1 अप्रैल की। इसका मीन्स कि 1 अप्रैल वाली पे तो अपने को पेड करना ही है, और उसने जो एडिशनल लगाई है यानी कि ड्यूरिंग द ईयर में यदि कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है तो उस कैपिटल पे भी क्या करना, उसको इंटरेस्ट पेड करना है। एडिशनल कैपिटल यदि उसने कोई इंट्रोड्यूस्ड की है तो उसके ऊपर भी क्या करना, उसको इंटरेस्ट पेड करना है। ठीक है, तो देखो क्या कहा इसने, ऑन द एडिशनल कैपिटल ब्रोट इन बाय एनी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, यदि कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर में एडिशनल कैपिटल यदि ब्रोट करता है, लेके आता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल टू द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस दिन उसने एडिशनल कैपिटल लगाई वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक का अपने को क्या करना है, एडिशनल इंटरेस्ट उसको पेड करना है। सपोज दैट कि पार्टनर ने 1 जुलाई को 20,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लगाई, तो इस 20,000 पे जो इंटरेस्ट पेड होगा ना वो पेड होगा 1 जुलाई से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक। अब फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च भी हो सकता है और 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट के ऊपर कि 31 मार्च है या 31 दिसंबर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉ अदर देन यूजुअल ड्रॉविंग, यानी ड्रॉविंग के अलावा, दैट मीन्स आपकी कैपिटल में से यदि किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अंडर पॉइंट फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, फर्स्ट का मतलब ओपनिंग कैपिटल पे, सेकंड का मतलब एडिशनल कैपिटल पे, इन दोनों में आपने जो इंटरेस्ट क्या किया, कैलकुलेट किया है, उसमें से जितना आपने ड्रॉविंग्स किया है या विड्रॉ किया है तो विड्रॉ के टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है ना वो अपने को डिडक्ट करना है। जैसे यहां मैंने बताया 1 जुलाई को उसने इंट्रोड्यूस किया, सपोज दैट यही 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ कर लिया हो,
1 अक्टूबर को क्या कर लिया उसने, विड्रॉ कर लिया। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का जो विड्रॉ अमाउंट है उस पे जो इंटरेस्ट आपका बनेगा, उस इंटरेस्ट को अपने को क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट में से लेस कर देना है, डिडक्ट कर देना है। और दूसरा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, इसी को हम ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं कि ड्रॉविंग्स हैज बीन मेड देन द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस्ड अमाउंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे आपने 1 अक्टूबर को क्या किया, ड्रॉविंग किया, विड्रॉ किया, तो 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट सेपरेट कैलकुलेट कर लो, और 1 अक्टूबर के बाद में जितना आपने विड्रॉ किया है उतनी कैपिटल को क्या करके, रिड्यूस करके आप रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि दोनों पॉइंट ये बताना चाह रहे हैं, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, कि एडिशनल कैपिटल यदि आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उस एडिशनल कैपिटल पे जितना भी इंटरेस्ट उसका बनेगा वो इंटरेस्ट उसका ऐड कर दिया जाएगा। और यदि कोई पार्टनर विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो जितनी भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उस अमाउंट के ऊपर जितना इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया जाएगा टोटल इंटरेस्ट में से। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है ये। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ध्यान देना। सबसे पहला प्रोविजन हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी कंडीशन में अलाउ होता है जब आपकी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है। यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म लॉस से सफर कर रही है तो आपको इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, यानी लॉस से सफर करेगी तो इंटरेस्ट पेड नहीं होगा। ओनली यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट से सफर कर रही है तो उसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाता है। ठीक है, तो देखो, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को यदि क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसी कंडीशन में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करोगे, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं करोगे। नॉर्मली ध्यान दे लेना। ठीक है, दूसरी बात, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल इफ फर्म हैज इनकर्ड ए नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। यदि आपकी फर्म नेट लॉस इनकर्ड करती है तो उस कंडीशन में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए, प्रॉफिट की सिचुएशन में ही देंगे, लॉस की सिचुएशन में नहीं देंगे। अब देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है क्या, जैसे आपका नेट जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपका 20,000 है और आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका बन गया 35,000। तो फिर क्या होगा, हमने कहा कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन सपोज दैट कि आपका यदि प्रॉफिट क्या है, लोअर है कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या किया जाएगा। तो ध्यान दे लेना, यदि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिस सिचुएशन में आपका नेट प्रॉफिट तो लोअर है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है, हायर है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि आईओसी जो है ना वो अलाउ किया जाएगा नेट प्रॉफिट के बराबर, यानी नेट प्रॉफिट के बराबर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे मैंने ये जो केस बताया उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 है बट नेट प्रॉफिट 20,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करेंगे वो 20,000 ही अलाउ किया जाएगा, इससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन, यानी आपका प्रॉफिट क्या है, लेस देन है, अमाउंट ड्यू पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या है,
लेस देन है, तो मैं ये कह दूं क्या कि नेट प्रॉफिट लेस देन है आईओसी से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, ठीक है। द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मीन्स आईओसी जो है वो पेड जो किया जाएगा वो इक्वल टू नेट प्रॉफिट। समझ गए कि इस लाइन को, यानी नेट प्रॉफिट से ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है ना उतना ही आप लोग आईओसी दे सकते हो, इससे हायर आईओसी देना पॉसिबल नहीं है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पॉसिबल नहीं है। इन अदर वर्ड की यदि बात करें तो ध्यान से सुनना, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो ध्यान से सुनना, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35,000 बचा, जबकि प्रॉफिट है 20,000, तो आईओसी जो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो किसके इक्वल देंगे, नेट प्रॉफिट के इक्वल देंगे। जैसे यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 35 था एग्जांपल के अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट अपना कितना है 20,000, तो आईओसी जो देंगे वो 20,000 के इक्वल देंगे। तो फिर कौन से पार्टनर को कितना पेड किया जाए, तो ये जो 20,000 है नेट प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, आईओसी के रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। देखो काफी स्कूलों में क्या करते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं वो कैपिटल के रेशियो में करवाते हैं। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए कोई इश्यू नहीं है, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन जब यहां से यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन से यदि आपका पुटअप हो जाता है तो आपका यहां से क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ध्यान दे लेना, ये आपको रेशियो ये जरूर याद रखना है कि यदि कम हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में ईच पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बोलो कोई डाउट हो तो किसी बच्चे को, ठीक है। तो 3 पॉइंट मेनली यहां से डिस्कस किए हमने। पहला पॉइंट, प्रॉफिट हुआ तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है। थर्ड, सपोज दैट कि आपका प्रॉफिट जो है वो आपका लोअर है कंपैरिजन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट जो है उसके इक्वली क्या अलाउ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा, उससे हायर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। और यहां एक पॉइंट और लिख सकते हो आप लोग कि सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब इवन प्रॉफिट और लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यदि आपको दिया हुआ है इसका मतलब ऑलवेज पेड, ऑलवेज पेड, ये लाइन आप लोग नोट कर सकते हो। ऑलवेज पेड का मीन्स हर एक कंडीशन में पेड करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ये लाइन आप लोग नोट कर लेना कि आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यदि आप लोग क्या कंसीडर कर रहे हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज क्या करेंगे, उसको पेड किया जाएगा। यानी एवरी सिचुएशंस में वो पेड होगा, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फ्रॉम प्रॉफिट अर्न कर रही हो, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप फ्रॉम लॉस से सफर कर रही हो, ठीक है। चलो तीनों पॉइंट में कोई डाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पोर्शन से, अच्छे से डिस्कस कर लेना। जब मैं आपको क्या करवाऊंगा, न्यूमेरिकल पोर्शन करवाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये आईओसी का प्रोविजन बताया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की 2-3 मेथड है, आप सिंपल से भी कर सकते हो और प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपको इजी लगे उस मेथड से करना। एक क्वेश्चन में सिंपल से कराऊंगा, एक क्वेश्चन में प्रोडक्ट से कराऊंगा, ठीक है। देखो सिंपल का मतलब तो ये है कि जब जब आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या विड्रॉल हुई है, जैसे अभी मैंने बताया कि इंट्रोड्यूस्ड की तो उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट सेपरेट कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, विड्रॉ की है तो उसका ऐड क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। अब देखो इसी टाइप से हमने क्वेश्चंस बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन है
कि राज एंड नीरज आर पार्टनर इन ए फर्म। राज और नीरज दो बंदे पार्टनर हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 23 को उनकी कैपिटल दी हुई है 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। इसका मीन्स कि 1 अप्रैल को गिवन है, इसका मीन्स ये ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड नहीं होता। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 250 एंड 150 रेस्पेक्टिवली। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वली बताया है। ऑन 1 जुलाई 2023 दे डिसाइड देयर कैपिटल शुड बी 1 लाख ईच। देखो 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनकी ईच पार्टनर की जो कैपिटल है ना वो 1 लाख होनी चाहिए। जैसे मैं देखूं राज की 1 अप्रैल को कैपिटल थी कितनी 250। अब उसने डिसाइड किया कि 1 जुलाई को मेरी कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए। इसका मीन्स कि उस पार्टनर ने अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया है, और रिड्यूस किया है तो उसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और कितनी अमाउंट विड्रॉ की 2,50,000 से उसकी कैपिटल कितनी हो गई 1 लाख हो गई। तो इसका मीन्स 1,50,000 रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो आता टू और एक आता बाई। ये काफी बच्चे यहां गलती करते हैं। देखो टू आए तो जो अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है वही आपकी रिड्यूस या फिर इंक्रीज अमाउंट है। यानी कि जो अमाउंट आपको गिवन है वही अमाउंट आपकी रिड्यूस या इंक्रीज अमाउंट है। और यदि बाई आए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टू यदि आप लोगों को आता है तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंस जो अमाउंट होगी, डिफरेंस अमाउंट जो होगी वो आपकी इंक्रीज या फिर क्या होगी डिक्रीज होगी। और बाई आए तो गिवन अमाउंट जो होती है, गिवन अमाउंट जो होगी वही आपकी क्या होगी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। समझ गए? यदि आपके पास में टू वर्ड आता है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगी वही आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, और यदि बाई आता है तो आपकी जो गिवन अमाउंट है वही आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां ध्यान दे लेना, एडजस्ट करना है कैपिटल को। और अगले ने क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कंप्यूट करना है। बोथ पार्टनर, ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च को, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है अपनी 8%। ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग यहां नॉर्मली सबसे पहले सिंपल से कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12 हो गया। सबसे फर्स्ट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे राज का। देखो राज की यदि बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी राज की 2,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आपकी 8%, मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओपनिंग कैपिटल हमेशा 12 मंथ रहता है तो 12/12 से करेंगे इसको। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और कितना इंटरेस्ट बनेगा इसका 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40, बच गया कितना 4, 16 और 4 कितने होते हैं 20, और 2 जीरो के 2 जीरो यानी 20,000। ये हो गया ओपनिंग पे। फिर इन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई को अपनी कैपिटल को चेंज किया, और चेंज करके क्या डिसाइड किया
कि ईच पार्टनर की क्या होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। अब देखो इसकी थी कितनी, 250, 250 से कितना हो गया इसका, 1 लाख हो गया। तो आप मेरे को ये बताओगे कि उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है और विड्रॉ की है, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए विड्रॉ। समझ गए, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विड्रॉ होता है उसका इंटरेस्ट क्या करते हैं, यहां से लेस किया जाता है। और विड्रॉ कितना किया उसने, 1,50,000। आप कहोगे सर 150 कैसे आया, मैं कहूंगा 250 था और अब हो गया उसका 1 लाख, तो विड्रॉ कितना हो गया 150। तो जितना भी विड्रॉ किया उस विड्रॉ अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनेगा उसको यहां से लेस कर दिया जाएगा। ठीक है 150 पे कितना परसेंट, 8%। और विड्रॉ कब किया उसने, 1 जुलाई को किया। तो मंथ काउंट कर लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ के लिए उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो 9/12 है, 10 से 10, 10 से 10, 3 से कैंसिल करोगे 3, यहाँ कैंसिल करोगे 4, 4 से कैंसिल करोगे यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 इंटू 2 3000, 3000 इंटू 3 9000। और यदि 20 में से 9 को क्या करोगे, लेस करोगे, तो अपने पास में आ जाएगा 11,000। देखो एक तरीका तो ये, एक पैटर्न तो ये, दूसरा पैटर्न और बता दूं मैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे ना उस पैटर्न को आप लोग क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, देखो राज की सबसे फर्स्ट कैपिटल थी 250 और उसने अपनी कैपिटल को चेंज किया 1 जुलाई को। तो जब भी अपनी कैपिटल में चेंज होता है तो चेंज से बिफोर का इंटरेस्ट सेपरेट कैलकुलेट कर लो और चेंज के आफ्टर का इंटरेस्ट क्या कर लो, सेपरेट कैलकुलेट कर लो। जैसे उसने कैपिटल में चेंज किया 1 जुलाई को, तो मैं कह दूं कि 1 जुलाई से बिफोर का इंटरेस्ट सेपरेट हो जाएगा और 1 जुलाई के आफ्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो 1 जुलाई के बिफोर का इंटरेस्ट अपने को जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 2,50,000 पे, मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है 8%, मल्टीप्लाई बाई 1 जुलाई तक रहा ये 250, तो अप्रैल मई जून यानी कितने महीने रहा ये, 3 महीने रहा, तो 3/12 है। अब क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 4 टाइम 4 को इससे कैंसिल करोगे 2, इसका मीन्स यहाँ कितना इंटरेस्ट बना आपका 5,000 बन गया, हो गया। दूसरा 1 जुलाई के बाद में आपकी जो कैपिटल है वो आपकी हो गई 1 लाख, इसका मीन्स अब दोबारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 1 लाख पे, और 1 लाख पे कितना परसेंट, 8%, और 1 लाख आपके पास में रहा 9 मंथ, तो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से कैंसिल किया 2, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया 6,000, और दोनों का इंटरेस्ट ऐड किया तो आ गया 11,000। आंसर देख लो दोनों के क्या है, सेम है, आंसर दोनों के क्या है, सेम है। तो जो पैटर्न आपको इजी लगे ना उससे कर लेना। ठीक है, कि एक तो मैंने बता दिया जब कैपिटल में चेंज होगा ना तो चेंज से पहले का कर लो, और एक कर लो चेंज के आफ्टर का। दूसरा कि आपके पास में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग पे 12 मंथ का कैलकुलेट कर लो, फिर एडिशनल यदि इंट्रोड्यूस्ड किया तो जब से इंट्रोड्यूस्ड किया वहां से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो ओपनिंग वाले में, और यदि विड्रॉ किया है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, लेस कर लिया जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने किसके अकॉर्डिंग करवा दिया, राज के अकॉर्डिंग, नीरज के अकॉर्डिंग अब आप लोग क्या करोगे, खुद सेल्फ सॉल्व करोगे। ठीक है, राज के अकॉर्डिंग मैंने करवा दिया, नीरज के अकॉर्डिंग आप लोग खुद क्या करोगे, सॉल्व करोगे। एक बार रफली में कैलकुलेशन बता देता हूं कि नीरज का यदि इस मेथड के अकॉर्डिंग करोगे तो स्टार्टिंग अपने पास में कितनी है 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%, कितने मंथ का होगा 12 मंथ का, हो गया। फिर उसने क्या किया,
कि अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर लिया 1 लाख पे, तो 150 से 1 लाख हो गया, तो 50,000 उसका रिड्यूस हो गया, तो 50,000 का जो इंटरेस्ट बनेगा वो यहां से लेस कर दिया जाएगा। 50,000 का 8% और कितने मंथ का, ये 9 मंथ का, 9/12 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो पैटर्न आप फॉलो कर लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राज और नीरज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो बनाया है वो बनाया है सलोनी और कौन है, सृष्टि आर पार्टनर इन ए फ्रॉम। सलोनी और सृष्टि पार्टनर है। देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन अप्रैल 1 2023 शो बैलेंस, यानी 1 अप्रैल का बैलेंस दिया इन्होंने 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। दैट मीन्स ये अपने पास में ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है, ऑन 1 जुलाई 23 सलोनी इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। सलोनी ने इंट्रोड्यूस्ड किया कब, 1 जुलाई को। इसका मीन्स इसके ऊपर एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। एंड सृष्टि इंट्रोड्यूस्ड कितना, 60, दोनों ने इंट्रोड्यूस्ड कर दिया। ऑन 1 अक्टूबर 23 सलोनी विड्रॉ 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 सृष्टि विड्रॉ कितना, 15,000, यानी दोनों का विड्रॉ भी गिवन हो गया फ्रॉम द देयर कैपिटल। इंटरेस्ट इज अलाउड कितना, 8%। देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों पॉइंट आ गए, एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस और विड्रॉ। अब इन दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर का मैं कैलकुलेट करवा देता हूं। देखो सबसे फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे किसका, सलोनी का। तो आईओसी का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल कैपिटल को मल्टीप्लाई करोगे किससे, रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 12 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सलोनी की। सलोनी का फर्स्ट टोटल कैपिटल, सलोनी की टोटल कैपिटल की यदि बात करें तो टोटल कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस की है उसने 2 लाख रुपीज, ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 8%, मल्टीप्लाई बाई ओपनिंग कैपिटल हमेशा 12 मंथ के लिए आती है, तो 12/12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 हो गया, यहाँ आ गया 16,000। इसके बाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को सलोनी ने इंट्रोड्यूस किया, तो सीधी सी बात है कि इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो बनेगा वो ऐड होगा। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की सलोनी ने, सलोनी ने की 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 8/100 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है, सॉरी टाइम कितना है, कब इंट्रोड्यूस किया इसने, 1 जुलाई को किया, 1 जुलाई को किया, तो जुलाई से टाइम काउंट कर लो इसका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अच्छे से काउंट कर लेना, क्योंकि काउंटिंग यदि मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। अब जुलाई में इंट्रोड्यूस किया तो 9 मंथ इंट्रोड्यूस रहा। ठीक है, कैंसिल करेंगे इसको, 20 से 20, ये 3 और ये 4, 3 से करेंगे तो ठीक है, और 4 को करोगे तो 2 टाइम, 2 को इससे करोगे तो 6, और इससे किया तो 3,000, यानी 3,000 इंटरेस्ट बना इसका। ठीक है, फिर क्या किया उसने, नेक्स्ट सृष्टि की अमाउंट दे दी 60, तो वो तो सृष्टि वाले में काम काउंट होगा। फिर सलोनी ने 1 अक्टूबर को क्या किया, विड्रॉ किया, सलोनी ने विड्रॉ किया, तो विड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। कितनी अमाउंट विड्रॉ की, 30,000 विड्रॉ की, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 8%, मल्टीप्लाई बाय 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, तो विड्रॉ की डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक की डेट, तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का यदि मंथ काउंट करें तो अपने 6 मंथ होते हैं, यानी 6/12 आएगा इसका। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 6 को इससे डिवाइड करोगे 2 टाइम आएगा, 2 को इससे करोगे 4 टाइम आएगा, और 4 को इससे करोगे तो कितना आएगा,
1200, ये अपना यहां से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 16,000 में 3,000 ऐड करोगे 19, और 19 में से 1,200 ऐड लेस करोगे तो कितना आएगा, 17,800 रुपीज इसका फाइनल आंसर। समझ गए? तो जब भी आपकी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और विड्रॉ किया तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से आप लोग किसका कैलकुलेट करोगे, सृष्टि का कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सलोनी का मैंने क्या कर दिया, इस पे कैलकुलेट करवा दिया। सृष्टि का आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे और देखोगे उसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है सृष्टि का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही है। देखो, जोस एंड क्रिस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वर, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड पे बताइए, इसने फाइनेंशियल ईयर एंड पे बताइए। इसका मीन्स फर्स्ट ऑफ अपने को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा यदि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन होता है तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं होता। ठीक है, वर 1,50,000 एंड 75,000 ड्यूरिंग द ईयर 23। उन दोनों की ड्रॉविंग्स बताइए 20,000 एंड क्रिस की ड्रॉविंग कितनी बताइए 5,000, विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका था कि जो आइटम डेबिट हो चुका उस आइटम को ऐड किया जाएगा, और जो आइटम पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हो चुका उस आइटम को लेस किया जाएगा। ठीक है, फिर प्रॉफिट बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले का कितना है 16,000, और उस 16,000 को भी क्या कर दिया, पार्टनर कैपिटल आल्सो हैज बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सॉरी, यहाँ डेबिट की जगह क्रेडिट आएगा। ठीक है, क्रेडिटेड टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्रिस हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 16,000 1 अक्टूबर को, और एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लेके आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो देखो, ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो अपने को सबसे फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेशन करोगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखो, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो आपको मैंने अभी फॉर्मेट बताया था, एक कॉलम पर्टिकुलर का डाल दो, और दो बंदे अपने पास में पार्टनर है तो दो कॉलम आ जाएंगे पार्टनर के। ठीक है, पर्टिकुलर और पार्टनर कौन कौन है, जोस और क्रिस। सबसे फर्स्ट अपने को नोट करना है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अपने क्वेश्चंस में गिवन है 1,50,000 और 75,000। फिर मैंने बताया कि इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, बताया अभी आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आपके क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, तो ड्रॉविंग जो अमाउंट है उसको क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। ड्रॉविंग अमाउंट देख लो कितनी आपकी, इसकी 20,000 और इस बंदे की 5,000। ठीक है, ऐड होने वाली दो ही आइटम थी। फिर मैंने आपको लेस बताया था, लेस में एक तो बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चंस में गिवन नहीं है क्यों, वो तो कैलकुलेट करना है। सैलरी क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, बोनस क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, कमीशंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन अगले ने प्रॉफिट जरूर बताया है। तो यहाँ जो लेस हो जाएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर। अब देखो प्रॉफिट शेयर क्या होगा,
आपको PSR रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसका मीन्स कि ये जो आपका प्रॉफिट है इसको 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कितना प्रॉफिट है? 16,000। तो देखो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? 16,000 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये तो पहले बंदे का आ जाएगा। और दूसरे का करना हो तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 12,000, और यहाँ जो आएगा वो आएगा कितना? 8,000, सॉरी 4,000। ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जो भी कैलकुलेट होके आएगा उसको कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल की यदि बात करें तो यहां ओपनिंग कैपिटल कितनी बचेगी आपकी? 1,58,000। और यहां ओपनिंग कैपिटल की बात करें तो कितनी बचेगी? 76,000। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इस पे करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को मैं दोनों का इंटरेस्ट और कैपिटल बता दूं, फॉर्मूला में नोट नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। IOC बराबर फर्स्ट बंदे की कैपिटल की बात करें यानी जोस की बात करें तो इसकी कैपिटल हो गई 1,58,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटू 12 मंथ का देना है। हो गया। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो क्रिस की कैलकुलेट करेंगे तो क्रिस का कितना होगा? 76,000 मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है? 12%। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई 12/12। एक तो ये हो जाएगा। एक देखो क्रिस का एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चंस में गिवन है, तो जो एडिशनल कैपिटल है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया उसने? 16,000। तो 16,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे, पहली बात। और कितने मंथ का उसने इंट्रोड्यूस जो किया वो किया 1 अक्टूबर को, यानी 6 मंथ के लिए होगा। तो 6/12 है। यहाँ जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो दोनों यहाँ सम हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आ जाएगा क्रिस का और ये आ जाएगा जोस का। तो ध्यान दे लेना, कैलकुलेशन आप लोगों को कर लेनी है, कर लेना इसकी। मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको कैपिटल कि यदि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चंस में गिवन हो तो क्लोजिंग से अपने को ओपनिंग में किस टाइप से कैलकुलेट करना है। तो पेट स्टॉप अपने को क्लोजिंग को किस में कन्वर्ट करना है? ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है। और फिर ओपनिंग पे अपने को इंटरेस्ट पे अलाउ करना है। यदि एडिशनल इंट्रोड्यूस किया तो जितनी भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ऐड कर देना। और यदि विड्रॉ किया है तो जितनी भी विड्रॉ किया उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लेस कर देना। ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन क्या हो गया? मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आप लोगों का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे? कंप्लीट डिस्कस करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आगे अगला टॉपिक, यानी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में 2 पोर्शन हो गए। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं चल रहे हैं। ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और यदि कोई भी कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप आराम से व्हाट्सएप वगैरह पे आपको मैसेज कर देना है, डिस्प्ले पे आपको नंबर शेयर किए हुए हैं। दूसरी बात, यदि कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो उसको भी मैंने बता दिया कि ऑफलाइन क्लास के अपने बैच क्या है, कंटिन्यू रनिंग में है। ठीक है। बाकी पढ़ते हैं अगले क्लास में।